गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 5वा समास तिसरा शिष्य लक्षण। श्रीराम मागा सद्गुरूचे लक्षण विशद केले निरूपण। आता सत्शिष्याची ओळखन सावध ऐका। शिष्य पाहिजे निर्मळ, शिष्य पाहिजे आचारशीळ, शिष्य पाहिजे केवळ विरक्त अनुतापी, शिष्य पाहिजे निष्ठावंत, शिष्य पाहिजे सुचिस्मंत, शिष्य पाहिजे नेमस्त सर्व प्रकारी, शिष्य पाहिजे साक्षपी विशेष, शिष्य पाहिजे परमदक्ष, शिष्य पाहिजे अलक्ष लक्षी ऐसा, शिष्य पाहिजे अतिधीर, शिष्य पाहिजे अति उदार, शिष्य पाहिजे अति तत्पर परमार्थ विषयी, शिष्य पाहिजे परमशुद्ध, शिष्य पाहिजे परमसावध, शिष्य पाहिजे अगाध उत्तम गुणाचा। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। समर्थ रामदास जी पावन ग्रंथ दासबोध से 5वें दशक में इस समास में सदशिष्य लक्षण का वर्णन किया हुआ है। उसके बारे में समर्थ से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो आज हम इस सत्संग में सुनेंगे। पिछले सप्ताह हमने सुना सद्गुरु के बारे में, सद्गुरु के लक्षण के बारे में, किसे सद्गुरु करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। उसी क्रम में समर्थ रामदास जी कहते हैं कि सत्शिष्य की कसौटी कैसी होनी चाहिए, कौन सत्शिष्य की प्राप्त पात्र बन सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। शिष्य और सत्शिष्य में बहुत फर्क है, उसके बारे में भी समर्थ रामदास जी ने आगे कहा है, जो हम सुनेंगे। जब शिष्य का मनोभाव हो जाए कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम पूजा मूलम गुरुपदम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब एक शिष्य के मन का भाव ऐसा हो कि मेरी पूजा मेरे सद्गुरु का चरण, मेरा ध्यान मेरे सद्गुरु की मूर्ति, मेरे लिए मेरा मंत्र मेरे सद्गुरु का वाक्य, और मोक्ष
पाने के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरे सद्गुरु की एक कृपा चाहिए। जब भक्त के शिष्य के मन में ऐसा विचार हो तब वो शिष्य सदशिष्य बन जाता है। यही समर्थ रामदास जी बता रहे हैं। पिछले समास में हमने सुना एक उदाहरण कि शिष्य उस भवसागर से पार हो सकता है, एक नदी से पार हो सकता है। अगर उसके पास नौका नहीं है तो क्या हुआ? उसके पास क्या होना चाहिए? सद्गुरु के वाक्यों पर भरोसा होना चाहिए। कि हमने सुना उस किसान ने सद्गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र, वाक्य आप कह लीजिए, जो धनिया प्याज का उदाहरण हमने सुना, कहते हुए नदी पार हो गया। अगर हम कोशिश करें एक गमछे में बैठ के धनिया प्याज कहें और वो भाव नहीं हो तो क्या होगा? हम डूब जाएंगे नदी में। यह होता है सद शिष्य का भाव सद्गुरु के लिए। ऐसा भाव लाना इतना आसान नहीं है। सद्गुरु हर मोड़ पर कसौटी लेते हैं। लाखों में ऐसा ही कोई भाग्यशाली होता है जो इस भाव को उत्कर्षित कर पाता है और अपने सद्गुरु द्वारा सद्गुरु के साथ सदशिष्यता का संबंध जोड़ पाता है। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, मेरे गुरु भाइयों, मेरे गुरु बहनों, हमें ये मौका मिला है कि हम सदशिष्य की पात्रता को प्राप्त कर सकें। उसके लिए करना क्या है? सद्गुरु पर भरोसा रखिए, उनके वाक्यों पर भरोसा रखिए। वो जैसा करने के लिए, जिस आचरण को अपनाने के लिए हमसे कहते हैं, हमें बिना सोचे उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। फिर आप देखिए सद्गुरु की कृपा हम जैसे शिष्यों को एक सदशिष्य बना देगा। सदशिष्य ये जानता है, मानता है और कहता भी है मन से, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा सद्गुरु, क्या लागे मेरा। ये सद्गुरु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये आपका दिया हुआ है। आप सब कुछ ले लीजिए, बस आप अपनी कृपा मुझे दे दीजिए। ये भाव वो मन से जोड़ता है सद्गुरु को, कोई दिखावा नहीं करता है। एक सद शिष्य हम कभी भी मिलें, हम उसको पहचान सकते हैं, उसके अंदर आडंबर नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है। वो मन से भक्ति करता है अपने सद्गुरु की, और वो मन की भक्ति से उन्हें ऐसा जोड़ रखता है और इस तरह का वो भाव प्रकट करता है कि सद्गुरु की कृपा उसे हर वक्त, हर क्षण, हर पल नजर आती है, उसे प्राप्त होती है। एक सद शिष्य की मन की भावना कैसा है? वो शिष्य अपने गुरु को, अपने स्वामी को अपने मन की आँखों से दर्शन करने की बात कर रहा है। बाहरी दिखावे, सांसारिक आँखों की बात नहीं कर रहा है वो। इस तरह का भाव हमारा होना चाहिए। समर्थ श्री आगे कहते हैं कि कुछ शिष्य क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होने के कारण भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं और सद्गुरु से गुरु दीक्षा ले लेते हैं और समझते हैं कि हम सत्शिष्य बन जाएंगे। ये दिखावा होता है, क्योंकि उनके मन का भाव ऐसा नहीं होता है। उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भाव ऐसा नहीं होता है जैसा एक सत्शिष्य का होना चाहिए। और ऐसे शिष्य आगे चलकर अपनी अज्ञानतावश, पाखंडवश गलत मार्ग पर चल जाते हैं और अपना जीवन नरकीय बना लेते हैं। उसके लिए दोष किसका?
क्या हम सदगुरु के शिष्य हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतनी तकलीफ, इतने कष्ट क्यों आ गए? गुरु की कृपा, गुरु की कृपा की कमी की वजह से नहीं। ये इसका आत्मचिंतन हम शिष्यों को करना चाहिए। गुरु, सदगुरु शिष्य के बारे में कभी अनहित नहीं सोच सकता। सदगुरु हमेशा शिष्य के, सत्शिष्य के कल्याण के बारे में ही सोचते रहते हैं, और सत्शिष्य ऐसा आचरण करे जैसा उसका सदगुरु चाहे, तो फिर देखिए एक सत्शिष्य का रूपांतरण एक सदगुरु के रूप में हो जाता है। समर्थ श्री कहते हैं एक सत्शिष्य ही एक सच्चा सदगुरु बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो सब लक्षण मौजूद होते हैं जो इस सदगुरु बनने के लिए, एक परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जरूरी है। उसका जीवंत उदाहरण हम सबके सामने सदगुरु श्री नरेंद्राचार्य जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने सदशिष्यता का उदाहरण देते हुए, प्रमाण देते हुए अपने सदगुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज जी के कहने पर तुरंत नौकरी से राजीनामा दे देते हैं। वो विश्वास स्वामी जी को सदगुरु के ऊपर था, वैसा विश्वास हमारे ऊपर भी होना, हम अपने सदगुरु के ऊपर भी करें, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। इसके विषय में एक छोटा सी उदाहरण लेते हैं, जहाँ एक शिष्य अपने सदगुरु की बातों पर विश्वास करके अपने जीवन में किस मुकाम तक पहुँचता है, अध्यात्म के किस मुकाम तक पहुँचता है, उस कहानी से हम समझ सकते हैं। एक प्राचीन काल की बात है। हम सब जानते हैं पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के पास जाते थे लोग गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने। वहाँ आज के ज़माने के जैसे कोई स्कूल्स, किताबें, ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं होता था। न तो पुस्तकें होती थी, तो ज्ञान कैसे दिया करते थे महर्षि संत? वो बातों बातों में, काम करते करते, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। और वह ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो जाता था। वैसे एक महर्षि होते हैं, उनकी गुरुकुल में कुछ 20 से 25 लड़के जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो 20-25 बच्चों में से सदगुरु के पास जो आखिर में बचते हैं वो 3 लोग बचते हैं। ऐसा क्यों? क्या सदगुरु के पास जाना, सदगुरु की कृपा पाना इतना आसान है कि हम उठे और चले आए और बोले सदगुरु जी हम आपके चरण में आए, हमें आप अपनी कृपा दे दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए? ऐसा नहीं होता है। परीक्षा लेते हैं सदगुरु हर मोड़ पर अपने शिष्य की, ये जांचने के लिए इसका भाव, इसका विश्वास मेरे प्रति कैसा है। वैसा ही हुआ। सदगुरु ने, उस महर्षि ने उन बच्चों से कठिन परिश्रम करवाना शुरू कर दिया। खुद भी काम करते थे। उनका परिश्रम देखकर बाकी बच्चों में ये भाव आ गया कि हम यहाँ रहकर और ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ये हमारे क्षमता के बहुत आगे है। ऐसा ही होता है हमारे सदगुरु के साथ भी। जब हम देखते हैं कि 24 घंटे में आप जहाँ भी देखो आपको दिख जाएंगे कुछ न कुछ कार्य करते हुए। हम सोचते हैं कि सदगुरु आराम कब करते हैं, क्योंकि सदगुरु का, संतों का काम ही है समाज कल्याण, हमेशा लगे रहते हैं। उसी तरह 3 बचे हुए शिष्यों में सदगुरु सदशिष्य की पात्रता देखते हैं और उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऐसा होता है, बहुत जोर की बारिश होती है और वो महात्मा बोलते हैं तीनों शिष्यों को बुलाकर, उसमें से एक शिष्य को बुलाकर कहते हैं जिसका नाम अरुणी रहता है कि तुम जाओ और खेत में एक मेड़ टूटा हुआ है उसे बांध कर आ जाओ, ताकि जो बारिश का पानी आ रहा है वो खेत में ही रुके और इस साल अच्छी फसल हो जाए। वो गुरु की आज्ञा मानता है और चला जाता है।
जाके देखता है तो मूसलाधार बारिश हो रही है और खेत के एक कोने में एक मेड़ कटा हुआ है जहाँ से पूरा पानी निकलता चला जा रहा है। वो बेचारा अपने पूरी ताकत लगा के परिश्रमवश दूर दूर से मिट्टी निकाल कर उस मेड़ को जहाँ कटा हुआ वहाँ रखता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि रखी हुई मिट्टी वापस पानी के साथ बह जाती है। ये क्रिया चलते रहती है। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन वो मेड़ नहीं बांध पाया। अंत में वो परेशान हो गया, सोचने लगा सदगुरु ने मुझे कहा है, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मेड़ बांध कर आना ताकि पानी रुके। अब मैं ऐसा क्या करूं कि पानी बहे नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आता है और वह क्या करता है, अपने सदगुरु का नाम लेकर उस कटे हुए मेड़ के पास स्वयं ही लेट जाता है। उसके लेटने से पानी का बहाव रुक जाता है, पानी खेत में एकत्रित हो जाता है। अब इधर रात हो गई, गुरुश्री अपने शिष्यों को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, भोजन का समय होता है। 2 आते हैं, तीसरा आता नहीं। तो महात्मा जी पूछते हैं दोनों से, अरे अरुणी कहाँ रह गया, वो क्यों नहीं आया? तो बाकी दोनों बोलते हैं, गुरुजी आपने सुबह उसको बोला था मेड़ बांधने के लिए, तब से गया अभी तक वापस नहीं आया वो। तो गुरुजी परेशान हो जाते हैं, अरे सुबह से गया अभी तक नहीं आया, चलो चल के देखते हैं क्या हुआ। निकल जाते हैं दोनों शिष्यों के साथ। जाकर देखते हैं उसे रात हो गई है, आवाज़ दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कि बेटा अरुणी तुम किधर हो, बेटा अरुणी तुम किधर हो। तो दूर से आवाज़ आती है, गुरुजी मैं यहाँ हूँ, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए गुरुजी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं तो लेटा हुआ रहता है वो। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? नहीं गुरुजी आपने बोला था पानी रोकना है, नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो मैंने बहुत कोशिश की, मिट्टी रुक नहीं रही है, तो मैं स्वयं ही लेट गया यहाँ पे। तो गुरु का मन गदगद हो गया उसका भाव देखकर कि उनके वचन पे इतना विश्वास कैसे इसको, और उसे आशीर्वाद दिया कि बेटा जा, तुझे ब्रह्म ज्ञान होगा और समाज का कल्याण करेगा। ये परीक्षा सदगुरु लेते हैं एक सदशिष्य की। इस तरह का विश्वास, कहने का मतलब सदशिष्य होने के लिए श्रद्धा और विश्वास की जरूरी रहती है। गुरु पर उतना विश्वास चाहिए। अभी अभी हमारे ये मनोज जी ने बताया कि हमें सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज ने बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मुझे उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, हम बोले सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं। तो बोले छोड़ दीजिए। हम बोले ठीक है, और छोड़ दिया। तब मेरी उम्र 25 साल की थी, बीबी का उम्र 23 था, और बेटा 2.5 साल का, कानिपनाथ जो है वो 2.5 साल का बेटा था। तो हमने ये नहीं सोचा कि मेरा आगे क्या होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं कि हमने सोचा ही नहीं और इस्तीफा दिया, ऐसा नहीं। मेरा विश्वास गुरु के वचनों पर था, क्योंकि गुरु को हम ब्रह्म समझते हैं, भगवान विष्णु समझते हैं, शिवजी समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। तो उनको क्या करने का वो करेंगे ना। हम सरेंडर हो गए, उनको शरण आ गए, तो मेरी बीबी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो शेष रहता ही नहीं है, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा ही शिष्य सत्शिष्य हो सकता है। समर्थ रामदास स्वामी क्या बोलते हैं कि आपको आत्मज्ञान मिलने के लिए, ये सायुज्य मुक्ति से आत्मज्ञान मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मज्ञान होने के लिए हमें क्या चाहिए? असली गुरु मिलना चाहिए। समझो हमें असली गुरु हमारे सौभाग्य से मिल गए, तो भी हम सत्शिष्य नहीं है, तो इंसान का जन्म पाकर फायदा कुछ नहीं है। पानी मिल गया, पानी प्राण बचाता है, जल प्राण बचाता है। इस कारण पानी चाहिए, लेकिन बहुत कोशिश करवा के पानी मिल गया, जल मिल गया, लेकिन वो रखने के लिए जो बर्तन चाहिए वो टूटा फूटा हो, तो उसमें पानी कैसे रहेगा? वैसे समर्थ रामदास स्वामी जी ये दासबोध में बताते हैं कि मुक्ति मिलने के लिए जैसे गुरु ओरिजिनल चाहिए, वैसा शिष्य भी ओरिजिनल चाहिए। सिर्फ नाम का नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत लोग नाम लगाते हैं,
आपको मालूम है क्या, मैं फलाने फलाने स्वामी का दाहिना हाथ हूँ, बाएं हाथ हूँ, दाहिना बाएं पाव पाव उनका, उनके कान, उनका नाक, उनका बाल वगैरह वगैरह लगाते, उसको फायदा कुछ नहीं। सत शिष्य का लक्षण है गुरु के आदेश पर, गुरु के वाक्य पर पूरा विश्वास चाहिए कि हम उनको शरण आ गए, उनको क्या करने का वो तय करेंगे। हमें चॉइस ही नहीं है हमारा क्या करने का, वो सब हमने गुरु के पास दे दिया है, गुरु पर सब सौंप दिया है, तो गुरु की जिम्मेदारी क्या करना चाहिए वो तय करेगा। हमारा काम इतना ही है उन पर श्रद्धा रखने का। ये गुरु के अलावा मेरा दूसरा कोई भगवान ही नहीं हो सकता। गुरु में सब है। बहुत लोगों को आदत रहते गुरु आदेश पालने का, लेकिन विश्वास नहीं रहता। इस कारण ये बड़ा या ये छोटा ये करके घूमते, अपने पास टाइम कम है, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत दे देंगे हम। समर्थ रामदास स्वामी जी ने एक चेले को मंत्र दिया था, श्री राम जय राम जय जय राम। वो चेले ने मंत्र ले लिया और सब लोगों को बताता था, मैं समर्थ रामदास स्वामी का चेला हूँ, समर्थ रामदास स्वामी का चेला हूँ। लेकिन कृति से गुरु पर जो जितना विश्वास चाहिए उतना विश्वास नहीं था। एक दिन ऐसे हो गया कि तुकाराम महाराज कीर्तन करते समय एक गांव में आग लगी थी, तो तुकाराम महाराज जी ने कीर्तन में ऐसी छलांग मारी और वो आग बुझा दी। और उन्होंने बताया कि अरे फलाने गांव में आग लगी है, वो आग बुझाने के लिए मैंने छलांग मारी। तो इनको आश्चर्य लगता है, वो कीर्तन में गया था तुकाराम महाराज जी के। दूसरे दिन सब चर्चा हो गया, अरे हाँ सचमुच फलाने गांव में आग लगी थी, तुकाराम महाराज इतने ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्होंने पहचानी और ये आग बुझा दी। तुकाराम महाराज जो प्रवचन में बोले थे वो सच है। तो इनको लगा कि मेरे गुरु जो है वो कैसे इतने शक्तिशाली नहीं है। तुकाराम महाराज देखिए, जगतगुरु तुकाराम महाराज जी ने प्रवचन में छलांग मारकर दूसरे 10-15 किलोमीटर में एक जो गांव है वो उधर आग लगी थी वो बुझाई। तो ये सचमुच सदगुरु है, इसलिए उनका अनुग्रह लेना चाहिए। इसी कारण वो दूसरे दिन समर्थ रामदास स्वामी जी के पास आता है और बोलते हैं, महाराज मुझे अपना यह अनुग्रह वगैरह नहीं चाहिए, वो आप अनुग्रह ले लीजिए, मैं दूसरा गुरु करने के लिए जा रहे। समर्थ रामदास स्वामी जी ने पूछा भी नहीं कौन से गुरु कर रहे, कहाँ है वगैरह वगैरह। वो बोले ठीक है, आपको नहीं अनुग्रह चाहिए, नाम नहीं चाहिए, तो आपने ले लिया है, उधर एक ग्लास है उसमें पानी है, वो पानी मुख में ले लीजिए और मंत्र बोलो वो पानी पे और छोड़ दीजिए और जाइए। वैसे उन्होंने क्या, ग्लास में पानी ले लिया, उसमें श्री राम जय जय राम मुख में पानी लेकर बोल दिया और एक पत्थर पर उन्होंने वो पिचकारी मारी और निकल गया। और संत तुकाराम महाराज जी के पास गए, जगतगुरु तुकाराम महाराज जी के पास गए और बोले, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। थोड़ी दृष्टांत बड़ा है लेकिन टाइम कम है, इस कारण शॉर्टकट में बताएंगे। तो तुकाराम महाराज बोले कि भाई हम आपके जैसे चेले को दीक्षा देते नहीं, क्योंकि अरे वो इतना आत्मज्ञानी पुरुष आपको समझा नहीं और मेरे पास आ गए, मेरे चमत्कार पर भूलकर आ गए, खुश होकर आ गए कि ये चमत्कार करते, इसलिए ये गुरु मुझे चाहिए। हम दीक्षा नहीं दे देंगे, आपने जो गुरु किए वही सही है, उनके पास जाइए। वापस वो आता है और बोलते, स्वामी जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपकी क्षमता मालूम नहीं थी, आपकी कैपेसिटी मालूम नहीं थी, मुझे संत तुकाराम महाराज जी ने बताया, इसलिए वापस मुझे अनुग्रह दे दीजिए। तो समर्थ रामदास स्वामी बोलते हैं कि भाई देखिए, हमने एक बार आपको अनुग्रह दे दिया, वो बार बार लेते नहीं है और बार बार निकालने की ये चीज़ नहीं है। आपने जहाँ फेंक दिया है वो जाकर उठाकर ले लीजिए। तो उन्होंने जहाँ पिचकारी पानी की फेंक दी थी उधर जाकर देखा तो वहाँ अक्षर थे, श्री राम जय जय राम। तब वो चेले को मालूम हो गया कि मेरे गुरु का ताकत कितने है। तो ऐसे चमत्कार पर भूलने वाले चेले कभी भी सच शिष्य नहीं हो सकते। सच शिष्य का लक्षण ही अलग है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपके चरण चाहिए। ऐसा जिनके मन में भाव रहता है और जो
गुरु पर विश्वास रखकर आगे जाता है, वो ही चेला अपने जिंदगी का कल्याण करवाता है, उनको बोला जाता है सच शिष्य। ऐसे सच शिष्य अपने जिंदगी का कल्याण करवा के ले लेंगे। इसलिए आप सच शिष्य होने का प्रयास करो और ये जो दुर्लभ जन्म मिला है उसका कल्याण कीजिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ कायम स्वरूपी रहेगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ